तो अगर आप सहरी में बनाने के लिए कोई ऐसी रेसिपी ढूँढ रहे हैं, जो बनाने में भी बेहद आसान हो और खाने में भी भरपूर मज़ेदार हो, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी सहरी स्पेशल अंडा कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बनाने में तो है ही आसान और खाने में भी खूब मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी सहरी स्पेशल कीमा कढ़ाई की रेसिपी। इसके लिए पैन के अंदर ऐड करेंगे 500 ग्राम बीफ का कीमा। ये बारीक कीमा है, आप मोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह मटन या चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीमे में शामिल करें 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच। कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें हरी इलायची, 1 काली इलायची, 3 से 4 साबुत काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल है, ऐड कर दीजिए। इसके बाद तकरीबन आधा कप के करीब इसमें दही और 1 बड़े लीमू का रस शामिल कर दीजिए। साथ ही 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। ये सिंपल और आसान सी रेसिपी है, 1 पॉट कीमा रेसिपी है। इसमें बार-बार आपको किसी बर्तन को बदलने की या मुख्तलिफ बर्तन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। जिस देगची में आपने बनाना है उसी में कीमा और सारे स्पाइसेस ऐड कर लीजिए। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे एक बार मसल के मिक्स कर लीजिए और उसके बाद शामिल कर दें इसमें 1 ग्लास पानी और फिर आपने गैस का स्टोव ऑन करना है और इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक जोश आ जाए, उसके बाद आपने इसको कवर करना है और कवर करके तब तक कुक कर लेना है जब तक कि कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, क्योंकि कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा तो प्याज भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगी। तो जब तक कीमा कुक हो रहा है हम अंडों को मैरिनेट कर लेते हैं। 4 अंडे बॉईल करके रखे थे, जिसके अंदर हमने शामिल करा है हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चम्मच या उससे थोड़ा-सा कम लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी शामिल कर दीजिए। आप इसके अंदर मज़ीद भी कुछ चटपटे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अंडों को हमने फ्राई करके चटपटा और क्रिस्पी करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप छुरी या कांटे की मदद से अंडों को अच्छे से प्रिक कर लें, वरना जब आप इसको पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करने के लिए रखेंगे तो अंडे फट सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा उछलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एयर रिलीज़ करने की कोई भी जगह नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप इसमें पहले कट लगा लें। कट लगाने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो स्पाइस और मैरिनेशन अंदर तक चला जाता है और दूसरी बात ये कि ये अंडे छींटा नहीं मारते फ्राई होते टाइम। तो बस आपने इसको फ्राई करना है उलट-पलट के तब तक जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन कलर की फ्राई हुई हुई चितें ना पड़ जाएँ। तो अंडों को फ्राई करके एक तरफ रख लिया है। अब दूसरी जानिब कीमा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब आखिर में इसके ऊपर हमने ऐड करना है आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और ये आपने खुशबू के लिए लाज़मी ऐड करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 20 से 25 मिनट में अच्छे से डन हो जाता है जब कीमा टेंडर हो जाता है। अब आपने आँच को करना है तेज़ और कीमे को करना है फ्राई, यानी अच्छा सा भूनना है ताकि कीमे का जितनी स्मेल है वो निकल जाए, कीमा अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ ही इसी स्टेज पे आप घी या कुकिंग ऑयल जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए, तकरीबन आधा कप या अपनी चॉइस के मुताबिक, और तेज़ आंच थोड़ी-सी रखते हुए कीमे को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है जब तक तेल सेपरेट होता दिखाई ना दे। उसके बाद जिस तेल में हमने अंडे फ्राई करे थे, वो जितना भी ऑयल बचा हुआ है वो सारा का सारा तेल इसी स्टेज पे आपने कीमे के अंदर ऐड कर देना है, ताकि उसका फ्लेवर और जायका भी कीमे के अंदर आ जाए। यकीन करें ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब आप ये करके फाइनल डिश रेडी करेंगे उसके अंदर इतना फ्लेवर और जायका आ चुका होगा कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, कीमा अच्छा सा भुन चुका है, फ्राई हो चुका है, तैयार हो चुका है। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क कर ले और हल्का सा इस तरीके से उसके अंदर बस मॉइस्चर रह जाए, तब आपने इसको सर्व करना है। मज़ेदार सी अंडा कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप देखें अंडे के ऊपर बहुत खूबसूरत कलर और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्प आ चुका है। इसको आप गार्निश कर लें हरी मिर्चों के साथ, बारीक लच्छों में काट के अदरक के साथ और हरे धनिये के साथ। मनपसंद वेजिटेबल्स की सैलेड बनाएं और उसके साथ आप इसे चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।